नमस्कार डियर स्टूडेंट। आज हम पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक पुष्प बना लेते हैं और उसके बाद इसके विभिन्न भाग अपन पढ़ेंगे। ये एक प्रारूपिक पुष्प गुड़हल का पुष्प ले सकते हैं अपन, जो कि सभी जगह उपलब्ध हो जाएगा और आपके आस पड़ोस में या घर में भी ये लगा होगा। तो जो गुड़हल का पुष्प है कुछ इस तरीके का होता है, इसको अपन बना लेते हैं। और इसके अलावा आप इसे बनाना सीख भी सकते हैं कि कैसे इस पुष्प को बनाना है। इसे आपने कक्षा 6वीं की क्लास में और 7वीं की क्लास में पढ़ा होगा। इसके अलावा ये कक्षा 10वीं की क्लास में भी है। तो ये वाला चित्र कक्षा 6वीं और 7वीं के स्टूडेंट भी इसको बनाना सीख सकते हैं और इसके विभिन्न भागों का अध्ययन कर सकते हैं। तो अपन एक पुष्प बना लेते हैं और इसके बाद फिर अपन इसका अध्ययन करेंगे। मैंने आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है। आपसे यदि और अच्छे से भी बन सकता है तो आप इसको और अच्छे तरीके से भी बना सकते हैं। तो एक पुष्प का एक चित्र हो गया। तो इसके पुष्प के 4 भाग होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो भाग है, इसमें जो सबसे पहला भाग होता है वो है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज। इसके बाद जो दूसरा भाग होता है, दूसरा भाग है स्त्री केसर, या इसका जो सबसे ऊपर यहाँ पे जो भाग होता है कुछ इस तरीके का होता है। इसको अपन में बाह्य दलपुंज, और इसके बाद ये जो भाग है इसको अपन पंखुड़ी कहते हैं। इसको बोलेंगे अपन पंखुड़ी। और इसका जो तीसरा भाग है, ये जो आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं अपन पुंकेसर। तो ये पुंकेसर हो जाएगा। और इसके बाद जो लास्ट भाग होता है इसको अपन स्त्री केसर कहते हैं। तो ये भाग स्त्री केसर हो जाता है। ये स्त्री केसर है। अब इसका अपन नामांकन कर लेते हैं कि नामांकन कैसे करेंगे। तो ये जो भाग है ये पंखुड़ी कहलाता है। इसको पंखुड़ी कहते हैं। और ये वाला भाग बाह्य दलपुंज कहलाता है। ये बाह्य दलपुंज है। इसके बाद ये जो है ये कहलाते हैं पुंकेसर। ये वाला भाग पुंकेसर कहलाता है। और जो ये पुंकेसर है ये 2 भागों से मिलकर बना है, एक तो जी वाला, एक जी। इसको अपन परागकोश कहते हैं और इस वाले भाग को तंतु कहते हैं। तो यहीं पे अपन लिख सकते हैं इसको, ये 2 भागों से मिलकर बना होता है। तो इसमें एक हो जाएगा ये परागकोश, और जो दूसरा वाला भाग होता है इसको बोलते हैं अपन तंतु। ठीक है, इस वाले भाग को तंतु कहते हैं। इसके बाद ये जो स्त्री केसर है ये होता है स्त्री केसर। स्त्री केसर। तो इसके 3 भाग होते हैं। इसको अपन वर्तिकाग्र, इसको वर्तिका और इसको अंडाशय बोलते हैं। तो इसके भी अपन नाम कर लेते हैं। इसमें पहला होता है वर्तिकाग्र, और बीच वाला जो भाग होता है इसको वर्तिका कहते हैं। और एक सबसे नीचे वाला जो भाग है ये कहलाता है अंडाशय। ये अंडाशय कहलाता है। इस तरीके से अपन देखते हैं एक पुष्प की संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं। अब इसके अलावा पुंकेसर में भी है ना, इसको बना करके अपन अलग से इसको देख सकते हैं। जो पुंकेसर भाग है
कुछ इस तरीके का होता है। और जब इसको अपन काटते हैं तो इस वाले भाग में कुछ इस तरीके की संरचना अपन को देखने को मिलती है। इसमें इस तरीके की संरचना देखने को मिलती है। और जो इसमें पॉइंट बिंदु के रूप में है तो इसको अपन परागकण बोलते हैं, परागकण। और इस पूरे भाग को परागकोश कहते हैं। किसी प्रकार ये वर्तिकाग्र है और ये वर्तिका है और ये अंडाशय है। तो इसमें अपन है ना, इसमें अंडाशय यानी कि बीजांड बना सकते हैं इस तरीके का। इसमें तो बना सकते हैं इसमें। अब इसके देख लेते हैं कार्य कि आखिर इसमें होता कौन कौन सी चीजें हैं। तो इसमें दो प्रकार की क्रियाएं पुष्प के माध्यम से होती हैं। एक को बोलते हैं अपन परागण, तो इसी में अपन परागण पढ़ेंगे। और जो दूसरी प्रोसेस है उसको बोलते हैं निषेचन। ये आगे की घटना होती है तो अपन निषेचन का भी इसी में अध्ययन करेंगे। परागण क्या होता है, जो इस पुंकेसर है, पुंकेसर से ये परागकण निकल करके यदि इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसको अपन है ना परागण कहते हैं। मतलब वह घटना जिसमें जो परागकण है वो यहाँ से निकल करके वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस प्रकार की जो घटना है इसको अपन परागण कहते हैं। अब ये परागण दो प्रकार का होता है, इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले परागण देख लेते हैं। तो परागण दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं स्वपरागण और दूसरे को बोलते हैं परपरागण। तो सबसे पहले अपन स्वपरागण के बारे में पढ़ लेते हैं। स्वपरागण वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण यहाँ से निकल करके इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो इस प्रकार की जो क्रिया है इसको अपन स्वपरागण कहते हैं। लेकिन परपरागण क्या होता है? परपरागण वह विधि है जिसमें परागकण यहाँ से निकल करके इसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर या फिर किसी दूसरे पौधे के है ना पुष्प पर या फिर इसी पौधे के पुष्प पर या किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर गिरे, तो वह क्रिया परपरागण कहलाती है। ठीक है, तो स्वपरागण है ना और परपरागण। स्वपरागण के लिए है ना पौधे का द्विलिंगी होना जरूरी होता है। अब आप कोई भी बता दें कि एक लिंगी और द्विलिंगी होते क्या है। एक और चीज आती है इसमें, एक को बोलते हैं एक लिंगी। कुछ पौधे एक लिंगी होते हैं और कुछ पौधे द्विलिंगी भी होते हैं। तो एक लिंगी पौधे वो कहलाते हैं जिनमें केवल या तो स्त्री केसर होगा या फिर पुंकेसर, इनमें से कोई एक होगा तो वो कहलाता है एक लिंगी। और द्विलिंगी वो कहलाते हैं जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों एक ही पुष्प में हो तो वो द्विलिंगी कहलाता है। इसके बाद अपन निषेचन के बारे में पढ़ेंगे कि निषेचन क्या होता है। तो निषेचन वह प्रक्रिया है, जैसे ही परागकण यहाँ पे आते हैं तो परागण की क्रिया कहलाती है। लेकिन जब ये परागकण इस पर आते हैं तो यहाँ से नीचे आकर के ये नर युग्मक बना लेते हैं। ये बन जाता है नर युग्मक। और यहाँ पे जो बीजांड है तो इसमें होती हैं नव्या मादा युग्मक, इसमें होता है मादा युग्मक। तो ये नर युग्मक यहाँ पे आकर करके इससे मिल जाता है और जैसे ही इससे मिल जाता है तो ये कहलाता है युग्मनज। इसको बोलते हैं युग्मनज या इंग्लिश में बोलते हैं इसको जाइगोट। इसको बोलते हैं जाइगोट। तो इस प्रकार की जो क्रिया है इसको बोलते हैं अपन निषेचन या फर्टिलाइजेशन। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है निषेचन या इंग्लिश में बोलते हैं इसको फर्टिलाइजेशन। तो आज अपन ने इस पुष्प के है ना विभिन्न भाग पुष्प को बनाना और इसके अलावा इसी में अपन ने परागण और है ना स्वपरागण परपरागण
और इसके अलावा एक लिंगी और द्विलिंगी है ना पौधों के बारे में जाना। इसमें अपन ठीक है उदाहरण लिखना चाहें तो इसमें अपन लिख सकते हैं मक्का क्या होता है, एक लिंगी होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो सरसों है ये द्विलिंगी होता है। ठीक है, सरसों, इसके अलावा जो गुड़हल है ना, ये भी क्या है, द्विलिंगी होता है। तो मक्का एक लिंगी और द्विलिंगी सरसों होता है। और इसके अलावा इसमें अपन ने स्त्री केसर है ना और पुंकेसर के विभिन्न भाग पढ़े। और इसके अलावा इसमें अपन ने निषेचन की भी प्रक्रिया को जाना। ठीक है, तो निषेचन से क्या है, युग्मनज का निर्माण होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।